जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री माघ मास महात्म दूसरा अध्याय आरंभ। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, सूर्य भगवान बहुत ही शीघ्र उदय होने वाले हैं, अर्थात यह समय कथा सुनने का नहीं बल्कि स्नान करने का है। सो आप शीघ्र ही स्नान करने जाओ और स्नान करके अपने घर को वापस लौट जाइए। वहां अपने गुरु श्री मुनि वशिष्ठ से इस महात्मा को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक स्नान करके अपने राज्य को लौट आए और रानीवास में जाकर तपस्वी की कही हुई सारी कथा को रानी को सुनाया। तब सूत जी पूछने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु श्री मुनि वशिष्ठ से क्या प्रश्न किए और मुनि श्रेष्ठ ने उन्हें क्या उत्तर दिए, कृपा करके यह सब हमसे कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप रात्रि में सुखपूर्वक सोकर प्रातः उठते ही अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम करके उस तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरु जी, आपने आचार, नीति, दंड, राज्य धर्म और चारों वर्णों के चारों आश्रमों, सभी क्रियाओं तथा दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत और उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई है। अब मैं आपसे माघ मास में स्नान के महात्म को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोनिधि, मुझे नियम पूर्वक इसका विधान बतलाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास में स्नान के महात्म को जानने का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मा कुर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप तथा यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल अत्यधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसके शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इसके प्रभाव से उसे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं और देवताओं की पूजा में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान के लिए द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथि से उनका घर भरा रहता है तथा उनके घर में सदा ही वेद वाणी प्रज्वलित होती रहती है। वे मनुष्य वास्तव में धन्य हैं जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं, और दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग लोक से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता है। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पापनाशक नहीं है। प्रभु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजन ने पूछा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर अपने विद्याधरों को यह सुनाया था। तब ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, एक बार की बात है, 12 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण सब प्रजा बड़ी क्षीण हो गई। इस कारण से सारे संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल के पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप और स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोग विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल अन्न और फल से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों में आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि
अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का सारा हिस्सा सुनहरा होने से सारा पर्वत श्री पीतांबरधारी श्री भगवान का ही रूप लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय दीपकों की तरह चमकते हुए दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था यह पर्वत। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्ते की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैला हुआ अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती थी और गुफाओं में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सभी क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव का ध्यान करते हैं। पर्वत के निचले भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृग अपने झुंडों के साथ इधर उधर घूम रहे हैं। यह पर्वत सदा ही राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण से इसे हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदा ही देवता, गृहाक और अप्सराएं निवास करती हैं। इति श्री माघ मास महात्म्य दूसरा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा।